welcome back. This is in a grammatical series, must be, or could be, or might be, whatever that moral auxiliary you want to add, you add. But this is probably the last lecture upon the grammatical series. We have seen almost for 1 month and a half a continuous focus on essential grammar, continuous focus on basics, continuous focus on the what I say is primitive grammar, primary grammar. So this is something like we are in love with grammar now. I hope so. So leaving it apart and taking the last lecture towards it, towards the end, I must say, is quite shabby, subjectively, definitely. So let's go with the bosom full of energy and enthusiasm. We, as a part of grammar, have seen everything, but as I said, when I said everything, that was only related to 10 standard. बराबर. तो 10वीं कक्षा के दर्जे के हिसाब से, स्टैंडर्ड के हिसाब से हमने ऑलमोस्ट सब कुछ पढ़ लिया. कुछ चीज़ें ऐसी पढ़ ली जो पहले भी पढ़ने होती थी या होनी चाहिए, बट कोई दिक्कत नहीं. दिस वॉज एन इंटरेक्शन, सो वी डिड इट वेल. I hope you guys have loved everything that we interacted. This is the last session, and here I want to introduce to you to this topic. That's not subjectivity and love and all. That is just affirmative and negative. देखिए, आपने कई दफ़े इस झमेले में दिन गुजारे होंगे जब अगर आपने कभी अफर्मेटिव का नेगेटिव करने की कोशिश की या फिर नेगेटिव का अफर्मेटिव. ज़्यादातर अफर्मेटिव का नेगेटिव आता है, इसीलिए आई स्पोक लाइक दैट. तो आपको पता चला होगा कि हाउ टू डू दैट. इज दैट ओनली वे टू अंडरस्टैंड द ऑपोजिट्स, आई मीन एंटोनिम्स, ऑपोजिट ऑफ सिनोनिम्स. तो हमें कैसे एंटोनिम्स यूज़ करने हैं सर? तो इट वॉज क्वाइट प्रॉब्लमैटिक एंड इट वॉज क्वाइट. तो एग्ज़ाम में भी आते हैं वो सवाल, अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं वो सवाल. कभी कभी 2 मार्क्स, कभी 4 मार्क्स, तो डिपेंड्स. बट ये चीज़ें मुझे लगता है, seeing the marks is another thing for another kind of people, but for generalization I can say that अगर हम ऑलमोस्ट सब प्रकार के वाक्य प्रयोगों को या वाक्य के उपयोगों को while we speak, अगर हम तब यूज़ कर सके, तो then it would be honor to that particular language. And here we are doing it for English, हमारी चाची काकू, तो उसके लिए हम सब कर रहे हैं. तो why not to go for the last section, and that is affirmative and negative. मैं आपको कुछ लिखवा के देना चाहता हूँ. Yes, here it is. तो I wish, I hope, I know that आपके पास नोटबुक अभी भी है. Carry that and pick up your pen and write it down. ऊपर 2 आपको सेक्शन करने हैं. First is like what I say, negative. Okay. And here you make affirmative. Okay, no need of this. Make 2 columns. You have notebook, so better you can do it better than me. So if not comes in negative sentence, I must say. Okay, not is gonna come many a times. So here first time you will be using opposites. Okay, sorry. To which people also address antonyms. So विरुद्धार्थी शब्द आपको जब जब वाक्य के अंदर नॉट आएगा तब लगाना है. अगर हम आगे बढ़ते हैं, हमें पता है कि यूजुअली
डोंट, डजंट, डिडंट, ये तीन प्रकार के उपयोग भी सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस के अंदर होते हैं, तो हम वो भी करवा लेते हैं। इफ डोंट कम्स, इफ डजंट कम्स, इफ didn't comes. Okay, simply you have to use fail to, fails to and failed to. You can understand, आपने टेंस पढ़े हैं, अब तो आपको मैंने मिस्टर स्मार्ट कहना चाहिए हर किसी को, रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। हाँ, मिस्टर स्मार्ट उसका मतलब सिर्फ बॉयज होंगे ऐसे नहीं है। चलो ये मैं जेंडर इक्वालिटी कहाँ से लाया। सो नॉट जब भी आएगा नेगेटिव सेंटेंस के अंदर आप यूज करेंगे एंटोनिम्स। जब आएगा डोंट, डजंट, डिडंट, तब आप यूज करेंगे फेल, फेल्स टू, फेल टू, फेल्स टू और फेल्ड टू। क्योंकि देखिए ये सब चीजें आपको बॉदर करेगी, क्योंकि एंड नेगेटिव का पॉजिटिव करना मतलब सिर्फ नॉट को निकालना नहीं है, बराबर। आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये ध्यान में रखनी है, आपको उसका टेंस नहीं बदलना है, पहली चीज़। दूसरा, आपको उसका मीनिंग नहीं बदलना है, ये सबसे खतरनाक चीज़ है। अर्थ नहीं बदलना है और नकारात्मक का सकारात्मक बदल बनाना है, तो दैट इज़ क्वाइट अ ट्रिक, दैट इज़ क्वाइट समथिंग जिसको मैं बैटल ग्राउंड कह सकता हूँ। सो कम टू दिस बैटल ग्राउंड, हैव दिस। आगे आपको आते हैं कैन, सॉरी कांट, निगेटिव की बात कर रहा हूँ। कांट आएगा और कुडंट भी आएगा, क्योंकि ये सिर्फ हमने पढ़ा है जब हमने मोडाल ऑक्सिलरीज पढ़ा है, तो मोडाल के वक्त हमने पढ़ा कि कैन और कुड ये सेम है, तो कांट और कुडंट वो भी सेम ही हुए, बस उनमें टेंस का ज़रा आगे पीछे है। मैं आपको सिंपल ये कह देता हूँ कि एम, इज, आर जो करता है उसके हिसाब से, अगर मैं हूँ, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है और अगर प्लूरल है तो अनेबल टू। ओके, वेरी सिंपल। हम यहाँ पे नेगेटिव का अफर्मेटिव कैसे करेंगे वो जांच रहे हैं, बराबर। अगेन वी आर गोइंग अहेड। कुडंट अगर होगा तो होगा was, were, unable to, सेम रहेगा unable to, बराबर। ये जब रचनाएं आएगी आपके सामने तब आपको ये दिक्कत आएगी, क्योंकि जनरली जब हम पढ़ते हैं तब हमारे दिमाग में नहीं होता है कि हमें क्या एग्जैक्टली करना है, बराबर। इसीलिए, और हमने जो पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा है, लेट मी बी वेरी फोकसिंगली सेइंग दिस, इट्स नॉट ओनली बट ऑल्सो सो दैट, तो उसके बारे में भी सोचेंगे। जब नॉट ओनली और बट ऑल्सो आएगा, उसको समझ लेना, तब आपको उसका करना है एज वेल एज। कई लोग खुश हुए होंगे क्योंकि हमने तो ये पिछले ही लेक्चर में पढ़ा है, तो हाँ, खुश होने की चीज़ है। सो दैट हमने पढ़ा था, सो और दैट। अगर ये आपको नेगेटिव के अंदर पूछा जाता है, देखिए ये बहुत डीप है, आई नो, बट ये पूरा है, इसीलिए यू शुड बी हैप्पी। सो दैट अगर आएगा तो आपको जो हमने तब भी किया था, आप फिर से खुश होंगे। टू और टू ये आपको यूज करना है। ऐसे जो वाक्य प्रचार रहते हैं वो आपको एक्चुअली तसल्ली देने के लिए होते हैं, क्योंकि आप जो उसके कन्वर्जन में पढ़े वही अगर आपको नेगेटिव का पॉजिटिव करने में आ रहे हैं और वो मदद करते हैं, वो एक्चुअली आपको मदद करते हैं। इसीलिए इसको ज़्यादा बॉदरिंग नहीं करना चाहिए। मैं सिंपली अगर कहूँ तो हमें अक्सर ये सब जो चीज़ें बॉदर करती है उसको निकालना है तो हमें कोई एक ढांचा चाहिए होता है। हमने यहाँ पे क्या किया, वही ढांचा जो है उसको हम थोड़ा सा अच्छी तरह से स्ट्रक्चर के अंदर लेकर आ रहे हैं। इसीलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने जो बोला कि आपको नॉट आ सकता है, नॉट हमने ऊपर ऑलरेडी लिख लिया है। नो हम लेंगे, बराबर, तो आपको वहाँ पे हार्डली यूज करना है। तो जब आप हार्डली यूज करोगे तो उसके साथ कुछ यूज करना चाहिए, इसीलिए मैं आपको इतला करूँगा हार्डली, एनी और लेस भी आप यूज कर सकते हो। वो डिपेंड करता है किस प्रकार के वाक्य आते हैं, और ये सारी की सारी चीज़ें हम एग्जाम्पल में से देखें
इसका आग्रह पकड़ना भी थोड़ा मुझे गलत लगता है, क्योंकि आपको एक पूरा स्ट्रक्चर दिया जा रहा है जिससे आपको पता चलेगा। हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे इसमें से, इसलिए डोंट वरी, डोंट रियली वरी। तो हम कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं। मैं ट्राई करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लिए जाए, बट ऑल्सो वी हैव टू फोकस ऑन द टाइम टू, सो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग दिस। फिर इसके बाद जो आएंगे, मैं शायद ऊपर जाऊँ तो बेहतर रहेगा, इसीलिए आई होप यू हैव रिटन दिस। इफ यू डिडंट, अगेन पॉज द वीडियो एंड अगेन यू कैन राइट। ओके, लेट मी बी वेरी स्पेसिफिक विद दिस। देन देयर इज समथिंग जहाँ पे वो नेगेटिव के अंदर आता है लेकिन हमको समझ में नहीं आता बहुत तक। सो दिस इज फर्स्ट, नोबडी, सेकेंड, नो वन, थर्ड, नथिंग, फोर्थ, नेवर। तो ये सारी चीजें आने वाली हैं। अगर मैं आपको बहुत सिंपली ये कहूँ कि जब भी आप ऐसे यूज करोगे तो आपको एक चीज को कभी नहीं भूलना है, और वो है हार्डली। ओके, हार्डली एनीबडी, नोबडी के लिए, हार्डली एनीवन, नो वन के लिए, हार्डली, आप आराम से समझ रहे होंगे आप इसको, हार्डली एनीथिंग, आई वॉज राइटिंग समथिंग। ओके, नेवर, हार्डली, एवर, और इसके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है ऑलवेज। ऐसे आपको सामने आएंगी चीज़ें। मैं इसको ज़्यादा क्रिटिकल करना नहीं चाहता, इसीलिए इसको और अगर बड़ा करना है तो हम कर भी सकते हैं। चलो आपको थोड़ा बहुत दे भी देते हैं। अगर हम ये कहें कि नथिंग बट, तो आप अफर्मेटिव के वक्त ओनली यूज कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको इसीलिए बताई जा रही है जस्ट बिकॉज के दिस इज समथिंग जहाँ पे आप विचार करोगे, जहाँ पे आप सोचोगे, और अगर आपके पास तख्ता है, अगर आपके पास वो इंडेक्स बॉक्स है जिसके साथ आप चले जा सकते हो, देन दिस बिकम्स वेरी इजी, बराबर। और आगे आपको अगर देना है, आई कैन से नॉट मच, so that would be like very little, okay। तो ऐसे हम अलग अलग चीज़ों पे बात कर रहे थे, अलग अलग चीज़ें हमने मेंशन भी किया। तो अभी कुछ उसके एग्जांपल्स देखने की कोशिश करते हैं। मैं फिर आपको बता दूं कि अफर्मेटिव का नेगेटिव करना या फिर नेगेटिव का अफर्मेटिव करना वो ज़्यादातर डिपेंड करता है, और ज़्यादातर वो आएंगे जिस प्रकार से, तो उनका हार्ड लेवल जो होगा वो और भी है इसमें, ऐसे नहीं है कि और नहीं है। जैसे अगर मैं कहूँ आपको कि नॉटलेस आ सकता है, तो नॉटलेस का आएगा इक्वली, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं, हर पॉजिटिव चीज़ को नेगेटिव है और हर नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव है, इसीलिए ये बहुत लंबा क्या कहते हैं सफ़र है, बट इट्स ओके। और मैं यहाँ पे रुकना भी चाहूँगा, और एक अगर लिख लेना है तो मेरे हिसाब से जो आ सकता है, नॉट नेट ऑल, ये अभी थोड़ा सा लगा इसलिए हो सकता है, इसलिए तो इस प्रकार से ये सब चलेगा। इसके जो वाक्य के हम कुछ एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं, उसको देख लेते हैं, बिकॉज they will guide you कि how this structure should be used, okay। इसलिए मैं अभी इसको फिलहाल निकाल के रख देता हूँ और हम आगे बढ़ते हैं, बराबर। You can see something which is lacking in this lecture, because this is last lecture, okay। So being homesick, being digital class sick, this might be happening. Very little to know, very little to live, very little to understand. But this is all about subjective things. So let it be.
हमने देखा था कि नॉट अगर आएगा, अगर मैं ये कहूँ नेगेटिव सेंटेंस के अंदर कि इट्स सॉरी, हमें नेगेटिव का पॉजिटिव करना है, इट्स नॉट अ गुड जॉब। वेरी सिंपल। आपको अभी ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ठीक है सर, आपने बता दिया नेगेटिव का एक ब्लॉक था, उसका पॉजिटिव क्या होगा, पर अब पॉजिटिव आएगा तो क्या करेंगे, ऑब्वियसली उसको नेगेटिव करना पड़ेगा और उसको रिवर्स उसमें सोचना पड़ेगा। कैसे, क्या हम जान लेंगे। और अगर मुझे अफर्मेटिव करने के लिए बोलो तो मैं क्या करूँगा, मुझे पता है, हम सीक्वेंस से भी जाएंगे। और क्या है, अब हमें टाइम लिमिट के अंदर भी रहना है। See, we are almost done with 15 minutes. So this is something where we have to deal with. तो ये सब चीज़ें, चलो आगे बढ़ते हैं और करते हैं। So it's not a good job, आपको पता है। तो not की जगह पे मैंने आपको क्या लिख के दिया, वो आपको जांचना है। हमने अक्सर ये बोला कि हम एंटोनिम्स को ज़्यादा फॉलो करें जब not आएगा। और होता ऐसे है कि लगभग जितने भी नेगेटिव के पॉजिटिव करने वाले आपको सेशंस होंगे, आपको टीचिंग हो जाएगा, वो टीचिंग वाले आपको यही बोलेंगे कि हाँ भाई, आपको ऑपोजिट्स ज़्यादा याद करने पड़ेंगे। मैं इतना कहता हूँ कि ऑपोजिट पूरे याद करो, पर इसके लिए मत करो। दैट शुड बी यूज फॉर योर नॉलेज ऑफ योर लैंग्वेज, द कमांड ऑफ योर लैंग्वेज, उसके लिए यूज करो। इसके लिए जब नॉट आएगा तभी वो लगेगा। अब अगर हम इसको ये करें, इट्स bad job. What we did very simply, we removed not just because we wanted to make it affirmative. अब not क्यों निकाला सर, ये सवाल तो नहीं होगा ना, नहीं होना भी चाहिए। तो it is not a good job, हमने उसको बनाया it's a bad job। क्या फर्क है, मैंने क्या इसका टेंस बदला, it is और it was, ओके जो भी आपको यूज करना है आप कर सकते हो। दिस इज एपोस्ट्रोफी एंड देन एस, ओके। सो एपोस्ट्रोफी एंड एस, दैट शोज कि इट इज, सो इट इज नॉट अ गुड जॉब, ओके। हमारे रूल्स के बॉक्स के हिसाब से हमने क्या किया, एंटोनिम को ले लिया, गुड का एंटोनिम था बैड। अब इट इज हमने वही रखा। हमें इतना ध्यान में रखना है, ओके, काल परिवर्तन फर्स्ट और काल परिवर्तन और अर्थ परिवर्तन हमें करना नहीं है व्हेन वी आर डूइंग नेगेटिव टू अफर्मेटिव एंड अफर्मेटिव टू नेगेटिव। ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसको आप शायद पक्का करना है पक्का कर लो, चिपकाना है चिपका लो, वहाँ पे हाईलाइट करना है डबल हाईलाइट करना है कर लो। बट ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि अगर आप ये करोगे तो आपका नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे होगा भाई, है ना। ओके, तो ये दोनों चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रखनी है, बराबर। अदरवाइज ये पॉजिटिव नेगेटिव का जो खेल है ना, बहुत सिंपल भी हो जाता और कोई भी आकर इसमें महारत हासिल कर सकता है। ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि काल परिवर्तन अर्थ परिवर्तन नहीं होता है, और फिर भी अगर आप एक सेंटेंस को अलग हिसाब से लिख सकते हो, दैट मीन्स ऑलमोस्ट यू आर कमांडिंग एटीट्यूड इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। ये मैं बहुत बड़े लफ्ज़ कह चुका हूँ, पर ये होता है ऐसे, बराबर। हमने उसके ट्रिक्स देखे, हमने ब्लॉक्स देखे, इसलिए हमें लग सकता है कि अरे हम तो उस लेवल पे पहुँच गए। बट डेफिनेटली अगर हम बाकी सारी चीज़ें कर रहे हैं, that means listening, writing, watching, so definitely we will come to this stage one day, okay, come to this again। we will take one of the examples of this because ये ज़्यादातर डालते भी है एग्जाम्स के अंदर। तो नेगेटिव अगर फिर से लूप में, तो ओके, Shyam was not a legal guest। कई दफे से होता है, इसको बहुत बड़ी लेवल पे लेकर जाने की जरूरत नहीं है। लेट मी पुट
carrot. Sham was not a legal guest because Indian nest के अंदर तो without any patrika you can enter any wedding, you can have your food, then you can go. Nobody is asking you for anything. This is, you can call it the richness of the culture, you can call it the poverty of the culture. So that depends upon you and your outlook. But what I am saying is, I only relate here with negative and affirmative. That's what my point is. So affirmative आएगा. Sham was not a legal guest. Okay. See that whether I'm changing tense or meaning? No, I'm not. Sham was an illegal guest. Do you see any difference there? Just the difference of this and removing of this. So very simply, मुझे affirmative बनाना था, not कहाँ से लाऊं, और not निकाला, इसीलिए हमने जो बॉक्स में भी देखा हमने opposite यूज किया. Sham was not a legal guest. Here I said Sham was an illegal guest. Okay? मुझे नहीं लगता इसमें और कुछ करने की जरूरत है. फिर भी और एक एग्जाम्पल देखते हैं और नॉट की स्टोरी को भी बंद करते हैं, बिकॉज ये बहुत बड़ा क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पे आपको एंटोनिम और सिनोनिम के साथ खेलना पड़ता है. बराबर. तो लेट मी जस्ट रब दिस और एक एग्जाम्पल देखते हैं और भागते हैं आगे. इफ आई राइट नेगेटिव सेंटेंस, Keval is a name. Consider it as proper noun. Okay, so it's name. Keval will not change his shirt. I'm changing even the tenses for your kind information. Okay, otherwise मैं is भी यूज कर सकता हूँ, आदतन ऐसे होता भी है. So affirmative sentence would be Keval will unchange his shirt. Okay, Keval will unchange his shirt. So this is something where we are just saying that हमें उसका एंटोनिम ढूंढना है, regardless of adjective, noun, pronoun, noun. उस noun को यहाँ पे नहीं लाते, sorry for this, but regardless of adjective, regardless of verb, तो हमें बस ये चीज़ ध्यान में रखनी है. Also noun comes, but उसके अंदर अभी नहीं जाते हैं, बड़ा टॉपिक है, छोड़ दो. पर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जब भी नॉट आएगा आपको विरुद्धार्थी शब्दों का यूज करना है. बराबर. अभी शायद आपके जहन में सारी चीज़ आई होगी कि कैसे अफर्मेटिव का नेगेटिव बनाया जाता है, कैसे नेगेटिव का अफर्मेटिव बनाया जाता है. मैं बस इतना कहूँगा, इसको उल्टा कर दो. केवल विल अनचेंज हिज शर्ट, केवल विल नॉट चेंज हिज शर्ट. सो दिस इज वेरी सिंपल. पर पॉजिटिव का एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर नो, नथिंग, नेवर, नेगेटिव कुछ भी नहीं आता. नेगेटिव के अंदर नो, विल, नो, नेवर, नोबडी, नो वन, नथिंग, ऐसे शब्द आएंगे ही आएंगे. फाइन, लेट्स गो अहेड विद दिस. आई एम स्टॉपिंग दिस एंटोनिम सिनोनिम का जो खेल था, बराबर, इसको मैं भी रोक रहा हूँ. हमने कुछ आगे पढ़ा, जैसे कि मैं अभी रैंडम कुछ भी हम ले रहे हैं, बस इतना सोच रहे हैं कि नेगेटिव का पॉजिटिव कैसे करना है. आपके पास ब्लॉक है, बराबर, नेगेटिव और पॉजिटिव, अफर्मेटिव पॉजिटिव का, वो आपको हमेशा चेक करना है. बराबर. अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस लूँ, nobody is in the house. Okay, nobody is in the house. This is negative. I'm making it affirmative. Hardly anybody is in the house. Very simple. What we did,
We didn't change the meaning, we didn't change the karma, we didn't change the tensible. We just changed what we wanted to change, we just changed what we are said to change. जो हमें बताया गया, we are said, and that we changed. That is nobody, hardly anybody. Okay? Going ahead with this, अगर नेगेटिव आता है जैसे कि we don't get it. Okay? Very simple. We don't get it. हमें वो मिलता नहीं है. हक हमें चाहिए होता है, हमें मिलता नहीं, जो भी है. बट ये बहुत फेमस सेंटेंस है. We don't get it. हम इसको अफर्मेटिव बनाएंगे, जो हमें कहा गया था. We fail to get it. आप अपने हिसाब से चेक करके देखिए. We don't get it का मतलब सेम निकल रहा है क्या? We fail to get it. How simple is this? पर हमने काल बदला क्या? नहीं जी. हमने कर्म बदला क्या? नहीं जी. हमने उसका मीनिंग बदला क्या? नहीं जी. तीनों भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे किसी और बदलाव को लाए ना लाए, पर इस बदलाव को हमें नहीं लाना है. काल परिवर्तन नहीं करना है, अर्थ परिवर्तन नहीं करना है. काल परिवर्तन डोंट फेल टू सेम है. सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है. ओके, वेरी सिंपल. अहेड नेगेटिव. चारू can't do this. चारू cannot do this. कैन का आपको ढूंढ लेना है. क्या मैं गलत हो रहा हूँ, नहीं हो रहा हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ ब्लॉक को, नहीं कर रहा हूँ, फिर भी अर्थ मिल रहे हैं, तो फिर आपको ये सब चेक करना है. व्हाट चारू can't do this. I will write Charu is unable to do this. मीनिंग बदल रहा है क्या? ओके, चारू can't do this. Charu is unable to do this. How simple is this? How simple is that? काल परिवर्तन, अर्थ परिवर्तन, इसीलिए we are good, we are doing best. Okay? आप फिर एक बार देख लेना. Nobody is in the house. Hardly anybody is in the house. Okay? कोई घर में नहीं था, कोई तो घर में नहीं होगा, तो like that. Okay? Hardly anybody is in the house. शायद ही कोई था घर के अंदर. बराबर, कोई घर में नहीं है, शायद ही कोई घर में नहीं है, तो ये समझने की भी चीज है. So nobody is in the house, hardly anybody is in the house. We don't get it, we fail to get it. Charu can't do this. Charu is unable to do this. Okay? Chalo, we'll be going ahead with this. I hope you understood. I hope you are getting this. I hope आपका ये मार्क किसी भी बोर्ड एग्जाम, यूपीएससी, एमपीएससी कहीं पे भी नहीं जाएगा, क्योंकि आपको अभी पता चला है व्हाट इज द मेन ट्रिक, एंड दैट इज अंडरस्टैंडिंग लॉजिकली. ओके, आगे बढ़ते हैं. वेरी सिंपल. लेट मी नॉट बी. ओके, हाँ, यस, नेगेटिव जो हम बात कर रहे थे कि सर वो कैसे होगा, आप करके तो दिखाओ. नॉट ओनली रंभा बट ऑल्सो शुभा was ready. Okay, not only Rambha but also Shubha was ready. Okay, you can make like but Shubha also was ready, but it's okay if you write in this way. This is grammatically and also with the flow, it's correct. So not only Rambha but also Shubha was ready. We are making it affirmative. I told you when not only comes, use as well as. Okay, did I check this? Yes, I did so. So Rambha as well as Shubha was ready. मैं आपको बार बार ये चीज पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ
अब ऐसे मैं आपको यहाँ पे 100 एग्जाम्पल दे दूँ, मैं आपको वादा करता हूँ बोर्ड के अंदर वो नहीं आएंगे, बिकॉज जितने विचार हम कर सकते हैं दिन भर में, शायद हम कुछ 10,000 विचार करते हैं अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। अगर हम 10,000 विचार अलग अलग, हाँ एक ही विचार पे कई सारे विचार करना वो छोड़ के, अगर हम 10,000 विचार करते हैं तो उस 10,000 विचार को 10,000 सेंटेंस में हम डाल सकते हैं। जरूर हमने सोचा तो हम शायद 1 करोड़ सेंटेंस बनवा सकते हैं। ये सब मैं बता रहा हूँ इसीलिए क्योंकि एग्जाम्पल्स नेवर मैटर, दे आर देयर फॉर प्रैक्टिस, बट अंडरस्टैंडिंग इज डिफरेंट थिंग रादर देन गेटिंग और गिविंग एग्जाम्पल्स। तो आपको समझ रहा है, दैट इज बेटर। आप कितना प्रैक्टिस करोगे दैट विल मैटर इन योर बोर्ड एग्जाम्स एंड बोर्ड रिजल्ट्स, इवन इन यूपीएससी, व्हाटएवर कम टू दिस। सो रंभा एज वेल एज शुभा वाज रेडी। यहाँ पे नॉट ओनली आया, ओके, इसीलिए ये नकारात्मक वाक्य था, उसे हमने सकारात्मक किया रंभा को यहाँ पे डालने के बाद। अब जितने हमने तब कर्ता, कर्म और क्रियापद के हिसाब से चेंज किया, यहाँ पे हमने कर्ता को बदला, हम कर्म को भी बदलते हैं, हमने ये सब पढ़ा है, इसलिए डोंट वरी अबाउट दिस। जो भी चेंज एज वेल एज मैंने तब करवा के दिए थे उस लेक्चर के अंदर, वो सारे के सारे ऐसे ही नेगेटिव और पॉजिटिव के अंदर होंगे। बराबर, आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही एक प्रयोग और एक एग्जांपल देख ले, ठीक है। नेगेटिव, रवि enjoys not only Diwali but also Ramzan. Okay, so Ravi enjoys not only Diwali but also Ramzan. I am making it affirmative by the block that said to me use as well as. Come to this. Ravi enjoys Diwali as well as Ramzan. Okay, so what I am saying is कि कर्ता में डिफरेंस हो या कर्म के अंदर, that doesn't matter when you know how it gets changed. बराबर, वेरी सिंपल। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ फिर एक बार, रवि एंजॉयज दिवाली एज वेल एज रमजान। ये नेगेटिव सेंटेंस था। नॉट ओनली रवि एंजॉयज नॉट ओनली दिवाली बट ऑल्सो रमजान, उसको ही हमने पॉजिटिव लैंग्वेज के अंदर कहा, रवि एंजॉयज दिवाली एज वेल एज रमजान। सो दिस इज वेरी पॉजिटिव सेंटेंस। ओके, और एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं जो मैंने आपको पहले भी कहा। ओके, लेट मी नॉट जस्ट राउट नेगेटिव एंड अफर्मेटिव, again I'm just repeating the same thing. Okay, I said about so that and to, that also goes in simple way. बराबर, तो ये सब जो चीजें हैं जो हमने पढ़ी, so that deals with very simple thing. Okay, चलो, आई होप आपको नेगेटिव और अफर्मेटिव का ये जो फर्क था, देखिए मैंने डोंट का एग्जाम्पल लिया, डजंट का नहीं लिया और डिडंट का भी नहीं लिया, इसीलिए आपको कोई दिक्कत हो ऐसे मैं नहीं चाहता। मेरा बस इतना कहना था कि डोंट लिया तो आपको डजंट का प्रयोग तो पता ही होगा, डिडंट का चलो लेट मी डू वन। ओके, अगर मैं लिखूं शत्रु, शत्रुघ्न सिन्हा का शॉर्ट फॉर्म, इसको शत्रु मतलब एनिमी मत समझना, अदरवाइज आई वुड हैव रिटन एनिमी। शत्रु इट्स नेम बेसिकली, didn't enjoy the show. Okay, शत्रु didn't enjoy the show. Very simple. शत्रु ने उस कार्यक्रम को आनंदी स्वरूप से नहीं लिया या फिर उसका मनोरंजन वहां पे नहीं हुआ। ओके, वेरी सिंपल, सिंपल पास्ट। शत्रु
failed to enjoy the show. कोई दिक्कत? मुझे ये कहना था कि जब मैंने डोंट लिखवा के दिया तो आई होप कि आपको डोंट, डिडंट और डजंट के अंदर कोई दिक्कतें नहीं होगी, इसीलिए और हमने नोबडी भी ले लिया। तो नोबडी से मुझे लगा कि आपको नो वन, जो हार्डली एनीबडी हमने ले लिया उसका आंसर, तो नो वन के बारे में भी आपको दिक्कत नहीं रहेगी क्योंकि हार्डली एनीवन है। फिर आपको हमने जो देखा नथिंग है, तो हार्डली एनीथिंग का भी कोई दिक्कत नहीं रहेगा। नेवर का शायद आपको हो सकता है। लेट्स चेक दिस। Negative, I never became lazy. Very simple. Affirmative, I hardly ever became लेजी। हमने अर्थ परिवर्तन नहीं किया, आपको पता चलेगा। आई नेवर बिकम लेजी, आई हार्डली एवर बिकेम लेजी। हाउ सिंपल इज दिस। और ये सब जब हम कहते हैं तब आपको ये पता चलना चाहिए कि सबसे महत्वपूर्ण बात, हमने यहाँ पे अर्थ को नहीं बदला, बराबर। दूसरी चीज, हमने इसके काल को भी छेड़छाड़ नहीं किया। तो ये कुछ चीजें हैं जहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए। ओके, मैं तो और भी 40 एग्जाम्पल दे दूँ, बट आई एम अगेन continuously watching the time and just thinking about it. Although it's last lecture, so I'm also having that subjective, that thing of attire which gets separated from something. So let's make it very simple. आपको इसके साथ कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसा मानते हैं। और let's see, अगर आपको अलग अलग प्रयोग है, अभी no sooner than है, बराबर। तो नो सुनर दैन का भी हमने लिखवा के लिया, एज सून एज। तो आप सबको ये सब चीज़ें पता होगी। हमने इसके पिछले लेक्चर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें देख ली जो हमें बता रही थी कि 8वीं 9वीं के अंदर कभी कभी जब टीचर पढ़ाते हैं तो वो कितना सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि दोज structure of sentences are very important. I'm not saying only about, not only but also, but all of them which we have studied and which we don't. Okay, so it's like a stoppage now. It's like a pause now for the grammar section, because almost everything we have covered. If you are having any trouble with anything, you are having the comment section or you are having the numbers. So we are gonna meet continuously again and again. But for this all long session, I am saying goodbye to you. I hope you enjoyed everything. I hope that nothing has bothered you with my accent, just because it is result of so many things, so many places, Bombay, Ahmedabad, and so many things, so many places, so many things, so many people. तो हो सकता है you might be getting some trouble with the accent, but I tried my best to maintain it as Indian as it should be. क्या कहूँ, रुकते हैं यहाँ पे। शायद राइटिंग स्किल्स के लिए आगे मिले ना मिले, जो भी है, पर हम ज़रूर मिलते रहेंगे। थैंक यू दैट यू गिव मी सो मच ऑफ द रिस्पॉन्सेस। आपने इस सारे प्रोग्राम का, इस सीरीज़ का अपने जीवन में फ़ायदा लेना चाहिए, यही दिमाग और दिल के अंदर है। आई वॉन्ट यू टू बी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आई वॉन्ट यू टू चेरिश योर लाइफ, and I just want to love your country, your parents, first of all of them. तो आपको पेरेंट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमेशा देना है। क्या कहूँ, इसके बजाय आप प्रगति करें, आपकी उन्नति हो। इन्हीं दिली ख्वाहिशों के साथ यहाँ पे रुकना चाहता हूँ। मिलते रहेंगे इसी तरह से। शायद कभी कभार आपसे मुलाकात हो तो बहुत अच्छा भी लगेगा। बट लेट दिस कोरोना पैंडेमिक बी
gone. When it will be gone, we will be meeting, okay, on regular basis. तब तक के लिए थैंक यू. मिलेंगे शायद राइटिंग स्किल्स के सेशंस में. इन सब यादों के लिए, इन सब चीज़ों के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद. मिलते हैं. थैंक यू.